हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब का वो फॉर्म है। क्या? टेंस वर्ब का वो फॉर्म होती है जो हमें बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ है, कब हो रहा है या फिर कब होगा। ये हमें बताता है, मतलब एक्शन के बारे में बताता है कि ये कब हुई है या कब हो रहा है या कब होता है। देखिए, नेक्स्ट अपन जो टेंस है वो टेंस हमें बताता है दो बातों के बारे में, मतलब दो चीज़ें बताता है। एक तो एक्शन क्या है, जैसे प्ले, इट, रीड और राइट, ये है तुम्हारा एक्शन। जबकि एक्शन कब हुआ है, अब एक्शन कब हुआ है इसके बारे में कौन बताएगा हमें? या तो प्रेजेंट बताएगा, या फिर पास्ट बताएगा, या फिर फ्यूचर बताएगा। प्रेजेंट मीन्स जो अभी हुआ है, पास्ट मतलब जो पहले हो चुका है, और फ्यूचर जो अब होगा। ये चीज़ें बताता है हमें कौन? टेंस बताता है। चलिए, टेंस के मुख्यतः तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? तीन। फर्स्ट होता है प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट और थर्ड होता है फ्यूचर। प्रेजेंट की बात करते हैं, जो काम अभी होता है, मतलब अभी की जो बात हो रही है या फिर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पास्ट की। पास्ट जो काम पहले हो चुका है, मतलब कहते हैं ना कि वो तो मेरा पास्ट था, मतलब पहले का था। अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो पहले हुआ था वो पास्ट था। यानी जो काम पहले हो चुका है दैट इज़ कॉल्ड पास्ट। जैसे आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। आई प्लेड क्रिकेट मतलब मैंने क्रिकेट खेला, अभी नहीं खेल रहा है वो, और नहीं अब खेलता है। ये पहले की बात कह रहा है कि मैंने क्रिकेट खेला। चलिए, नेक्स्ट टेंस है अपना फ्यूचर। फ्यूचर की बात करें तो जो काम आगे हुआ होगा, मतलब कोई हमें फ्यूचर बताता है ना कि मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता सकता हूँ, इसका मतलब वो आगे की चीज़ें बता रहा है। तो फ्यूचर में आने वाली चीज़ें जो ना तो हुई है और ना पहले हुई है, अब जो होगी वो होता है हमारा फ्यूचर। आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, इसका मतलब मैं क्रिकेट खेलूँगा। अब मैं क्रिकेट खेलूँगा, लेकिन अभी खेला नहीं है ना, वो बात हो रही है किसकी? मैं क्रिकेट खेलूँगा। चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट टेंस अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि अपना फर्स्ट टेंस होने वाला है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसका कब प्रयोग करते हैं? कब करते हैं? या तो हैबिट में करते हैं, हैबिट या रूटीन, मतलब जो डेली का अपना रूटीन होता है, या हैबिट जो अपनी आदतें होती हैं। डेली वर्क जो हमारा डेली का काम होता है ना, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, या फिर मैं शाम को 5 बजे आता हूँ, या फिर मैं लंच टाइम इतने बजे करता हूँ, ये फिक्स टाइम होता है, डेली का वर्क होता है, वो तुम्हारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सारी चीज़ें जहाँ पे भी मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो भी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। और जनरल फैक्ट्स, जनरल फैक्ट्स जो होते हैं ना, मतलब फैक्ट्स के लिए भी कौन आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैसे सेंटेंस बनाएंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है, मीन्स फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तुम लिखोगे सब्जेक्ट, फिर लिखोगे वी वन और उसमें लगाओगे एस या ई एस, प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे। यही तो होता है तुम्हारे किसका फॉर्मूला होता है ये अपने अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। किसका होता है? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य जिसको अपन कहते हैं, ये होता है अफर्मेटिव का। ठीक है, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे? फिर अपन लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन सा आएगा? आई वी यू दे और ही से इट नेम। आई वी यू दे तो क्या होता है? सिंगुलर होता है। आई और वी यू दे ये तो सिंगुलर होता है, और ही, सॉरी, आई वी यू दे तो क्या होता है? सिंगुलर थोड़ी होता है। आई वी यू दे तो प्लूरल होता है, यानी आई वी यू दे क्या हो जाएगा अपना? प्लूरल हो जाएगा। ये तो प्लूरल हो जाएगा, और ही सी इट नेम ये सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं अपन सेंटेंस की। एग्जाम्पल्स, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ। देखिए यहाँ पे जो एस या ई एस आया है ना, वो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कब लगाएंगे? जब तुम्हारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, मतलब ही सी इट और नेम में से कुछ होगा। अदरवाइज हम क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ओनली, यानी ही सी इट नेम होगा तो हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस, या फिर आई वी यू दे होगा तो फिर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। फॉर एग्जांपल देखो, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ। यानी यहाँ जो आई है ना, ये हमारा
प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो प्ले लिख दिया अपन ने, ऐसे यस नहीं लगाया क्योंकि सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, ये जो ही अपना सब्जेक्ट है उसमें उसके साथ जो वर्ब आई है प्लेज, इसमें एस या ई एस क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने पहले ही बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ऐसा ई एस लगाते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हें दिखाया भी गया है कि ही से इट, और इनके साथ में वो आपके फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, साथ ही एस या ई एस भी लगा देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस और नेक्स्ट टेंस की अपन बात करते हैं।